जैसे कि हमारे LCP जो बढ़ जाता है, स्पीड इंडेक्स है, स्पीड का क्या कितना इंपॉर्टेंस है हमारी ब्लॉगिंग में और वेब स्टोरीज के अंदर। लाखों रुपए आराम से एक दिन में भी कमा सकते हो। दोनों डोमेन यहाँ पे दिखा दिए हैं भाई। दोनों डोमेन्स के ऊपर आपने देखा होगा जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई चैनल पे। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है भाई, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं ना, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो सब कुछ छोड़ के भाई एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि हम अभी तक की जो जर्नी यहाँ तक लेके आए हैं ऑन स्पेशली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के ऊपर और वेब स्टोरीज के ऊपर, तो वो जर्नी अब इस मुकाम पे पहुंच गई कि काफी डाउट्स थे, कुछ मेरे पास काफी डीएम्स आ रहे थे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई जो आपको कंफ्यूज करती है, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली करेंगे। सबसे पहले तो उनके लिए भाई ये आंसर है आज, जो लोग कहते हैं कि सर आप कोई ट्रिक लगा रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो। तो भाई एक चीज मैं बड़ी क्लियरली मेंशन करना चाह रहा हूँ, आज अगर मैं अर्निंग कर रहा हूँ ना, सिर्फ अपने दम पे कर रहा हूँ। अगर मैं सिखाने आया हूँ तो सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी आ रहे थे कि सर आप झूठ बोलते हो, ये करते हो। भाई मैं इन चीजों को बॉदर नहीं करता, बट यस, जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, उसको दूर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस वीडियो में आज हम उन सारे टॉपिक्स पे, उन सारे डाउट्स पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं, क्या वेब स्टोरीज के अंदर फ्यूचर है, क्या बिगनर स्टार्ट कर सकता है। जो भी टेक्निकल इश्यूज रहते हैं नियर अराउंड वेब स्टोरीज ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि हमारे LCP जो बढ़ जाता है, स्पीड इंडेक्स है, स्पीड का क्या कितना इंपॉर्टेंस है हमारी ब्लॉगिंग में और वेब स्टोरीज के अंदर। हमारे अदर इश्यूज जो रहते हैं LCP के हैं, नॉन इंडेक्सिंग के इश्यूज हैं, कोर विटल के जो इश्यूज रहते हैं, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि डोमेन अथॉरिटी कितना मैटर करती है वेब स्टोरीज में और आपके ब्लॉगिंग कैरियर के अंदर, आपकी वेबसाइट के लिए, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं अर्निंग की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जो बेसिक्स जो होते हैं ना, आपकी जो लर्निंग है, जो बेसिक्स है कि कोई किसी भी चीज को करने का तरीका क्या है, जब तक वो तरीका आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग सक्सेस नहीं पा सकते। कुछ लोग होते हैं, मैंने नोटिस किया है, कि सिर्फ उनका काम होता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मेरी कौन सी वेबसाइट्स हैं, मैं किस पे अर्न कर रहा हूं, मैं कैसे कर रहा हूं। अरे भाई बहुत मतलब मैक्सिमम मेरी साइट सभी को पता है, मैक्सिमम सारी साइट सभी को पता है और सब लोगों ने उन साइट्स को देख भी लिया, बट मैं आज भी स्टिल उन वेबसाइट्स पे अर्निंग कर रहा हूं ना भाई। वो लोग कहते हैं सर हमने पास्ट में अर्निंग की है, अब नहीं हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है भाई? उनका मोटिव, उनका टारगेट ये रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा एक लीक से हटके आप लोगों को गाइडेंस देता हूं कि अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, एक रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है, एक राइट डायरेक्शन में लेके जाओ, जहां पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो भाई, हमने अपना कैरियर उस लेवल पे सेट कर दिया कि अब हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये है कंपटीशन का टाइम, तो ये चीजें तो चलती ही रहेगी। कोई आपको कॉपी करेगा, कोई आपको इंपैक्ट भी करने की कोशिश करेगा, तो हर तरह की चीजें आएंगी, बट आपको अपना रास्ता तय कर लेना है और उसी पे चलना है, सब चीजों को पीछे छोड़ते जाना है। और जब ऐसी राह पे आप चल पड़ोगे ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अर्निंग तो बहुत छोटी सी बात होगी, आप भी लाखों रुपए आराम से एक दिन में भी कमा सकते हो। महीना तो छोड़ दो भाई, एक दिन में भी आप लाखों रुपए कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने डॉलर निकालने होते हैं 1 लाख कमाने के लिए? $2,500 है। तो वो इस ब्लॉगिंग के अंदर, वेब स्टोरीज के अंदर वो पोटेंशियल है, जहां पे आप पर डे भी $2,000 अर्न कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई, $2,000 पर डे भी अर्न कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। कुछ मैं रियल टाइम आपको केस स्टडीज भी दिखाने वाला हूं, मैं अपने किसी आपके डोमेन्स के स्टैट्स शेयर करने वाला हूं और हर चीज वो डिस्कस करने वाला हूं जिसपे मैं मैक्सिमम अर्निंग कर रहा हूं। वो डोमेन भी हम डिस्कस करेंगे, जो डोमेन्स डाउन हुए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सारे इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको यूएसए एक्सप्रेस चल रहा होगा। यूएसए एक्सप्रेस पे भी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है भाई। देखो, जो सक्सेस है, फेलियर है, मैं ट्रांसपेरेंटली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेरा डोमेन डिस्क्लोज किया था आप लोगों के साथ, सतबीर ढुल, जो मेरे नाम से मेरी वेबसाइट थी। इसके ऊपर भी वो आज सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा भाई, यहाँ पे मैंने इसका अथॉरिटी चेक करने के लिए डाला है, यहाँ पे सतबीर ढुल आप देख सकते हो। तो इसका DA4 है भाई,
पेज अथॉरिटी 11 है और इसके अभी अब मैं आपको सर्च कंसोल में लेके चलता हूँ। ये केस स्टडी है आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो सर्च कंसोल में अगर मैं इसके डिस्कवर की बात करता हूँ, ये हमने जब फ्रेश डोमेन लिया था तभी हमने इसको डिस्कवर पे टारगेट किया था और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे को डिस्कवर पे इसका ट्रैफिक भी आया था। मई में हमने टारगेट किया था और जुलाई तक हमारा ये चला था। मई जून जुलाई 3 महीने के आसपास ये डोमेन चला, जिसपे हमारे को अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिला। हमें यूएसए से भी ट्रैफिक मिला और इंडिया से भी ट्रैफिक मिला। तो भाई ये उन लोगों के लिए है कि विदाउट अथॉरिटी आप वेब स्टोरेज टारगेट नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्स्ट डोमेन था भाई, जहाँ पे हमने टारगेट किया। इसके बाद हमारा एक और डोमेन था जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। आज आपको रियल टाइम में एक एक फैक्ट दिखा रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी के साथ, अब उनके डाउट्स दूर करने के लिए कि जो लोग सिर्फ डाउट में रहते हैं। यहाँ पे आप देखो भाई DA 18 है, 18 पेज अथॉरिटी 29 है और डोमेन एज भी आप देख सकते हो मोर देन 2 ईयर्स है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स है। अभी 2 साल 309 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। इसके स्टैट्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं डोमेन के, यहाँ पे भी ये कुछ हो सकता है। तो भाई ये सारी चीजें आप लोग प्रिपेयर होके चलो, क्योंकि हमेशा मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बोलता हूँ, ये सबके साथ हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, ये वो डोमेन है जिसकी अथॉरिटी मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे 18। इसकी परफॉर्मेंस देख लो। ये डोमेन भी हमारा ऑलमोस्ट फेब में स्टार्ट हुआ था, डिस्कवर पे हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद ये डोमेन हमारा डाउन हो गया था जून के अंदर जाके। जिसकी अथॉरिटी भी ज्यादा थी डोमेन की, वो भी हमारा डोमेन डाउन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हाई अथॉरिटी की डोमेन, एक्सपायर डोमेन पे भी लॉन्ग टर्म अर्निंग मिलेगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सर आप हमें बेवकूफ बनाते हो, आपके हाई अथॉरिटी डोमेन्स होते हैं, आप उस पर अर्निंग करते हो। तो मैंने आपको एक लो अथॉरिटी और एक हाई अथॉरिटी दोनों डोमेन यहाँ पे दिखा दिए भाई। दोनों डोमेन्स के ऊपर आपने देखा होगा, उस 3 मंथ चला, यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा ज्यादा चला, उससे यहाँ पे 4-5 महीने चला, बट यहाँ पे भी डाउन हुआ। और एक्चुअल में इस पे सही जो ट्रैफिक आया, हमें ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल के बाद आना शुरू हुआ है वो ट्रैफिक। तो यहाँ पे आके ये बिल्कुल फ्लैट हो गया जून में आके। ये मैंने आपको सेकंड डोमेन दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो लॉन्ग टर्म से, हमारे ऑलमोस्ट 1 साल से जो डोमेन चल रहा है, जिसके मैंने केस स्टडी आपको पहले भी दिखाई है। उस डोमेन का भी मैं आपको अथॉरिटी चेक करा देता हूँ। सेम अथॉरिटी है, अभी तक वो डोमेन कंटिन्यू वर्क कर रहा है। 18 अथॉरिटी है इसकी थोड़ा सा एक ही डिफरेंस है, इसकी एज ज्यादा है, इसकी एजिंग ज्यादा है। और बट यहाँ पे आप देखो अथॉरिटी बिल्कुल सेम है। ये मैं सिर्फ, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, मैं रियल टाइम में आपको बता रहा हूँ। ये स्टेट्स कोई भी शो नहीं करेगा। तो भाई इस ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर आप जेन्युइनली मेरे को फॉलो करते हो और मेरी बात पे ट्रस्ट करते हो, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके कैरियर में जो हेल्प करने वाली है, आपको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करने वाली चीजें हैं, वो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जो आज तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। रियल टाइम में ऐसी केस स्टडी किसी ने नहीं दिखाई होगी। इस डोमेन का भी आप देखिए, जो डोमेन मेरा कंटिन्यूअस 1 साल से चल रहा है, यहाँ पे अथॉरिटी सिर्फ 18 है। यहाँ इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ, इसकी परफॉर्मेंस भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो आपको बताएगी हमारे पास डिस्कवर में कितना ट्रैफिक है। ये भाई मैं इसको ना लास्ट 16 मंथ कर देता हूं आपकी कॉन्फिडेंस के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फेब में ही इस पे हमारे पास ट्रैफिक आना शुरू हुआ है। बीच में इसका ट्रैफिक हल्का फुल्का डाउन हुआ, फिर हमारे को पीक मिला दिसंबर के आसपास, फिर इसका हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ पे भी आज के दिन भी हम फेब में बैठे हैं। 12 फेब का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और स्टार्ट कब हुआ था? ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए 9 फेब को स्टार्ट हुआ था। तो 1 साल से ये डोमेन हमारा चल रहा है। 22 मिलियंस के इंप्रेशन है, मोर देन 1 मिलियन का इसके बाद हमारे पास ट्रैफिक है। और लोग कहते हैं कि सर्च में भी सर आपके पास ट्रैफिक है। भाई सर्च का, अगर आपकी वेब स्टोरी वर्क करने शुरू हो जाती है ना, तो कुछ कीवर्ड्स आपके सर्च में भी आना शुरू हो जाते हैं। तो सर्च में भी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है, वही कीवर्ड आपके सर्च में भी रैंक करते हैं। अब ये चीज आपको डाउट क्लियर होगा कि यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी DA ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या है? फर्क है काम करने का, आपका स्टाइल। आप किसी को कॉपी करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारे को यहाँ पे सक्सेस क्यों मिली है? क्योंकि हमने इन डोमेन्स के ऊपर, जो मैंने पहले डोमेन्स दिखाए, उसके ऊपर हमने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, वो लर्न लेके कि चीज को इंप्रूव किया, किसी को कॉपी नहीं किया। हमने अपना बेस बनाया, अपने कीवर्ड्स बनाए, उनके ऊपर काम करना शुरू किया। आज वो कीवर्ड्स दुनिया कॉपी करके रन कर रही है। हमें उस चीज का प्राउड है कि लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे कीवर्ड से अर्न करते हैं। उस चीज की खुशी भी है मुझे। जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, उसमें से अगर कोई अर्न कर रहा है, जो उनके मैसेजेस मेरे को आते हैं, तो मुझे उस बात की खुशी होती है। मुझे दुख नहीं होता कि मैंने
कंपटीशन बढ़ाया है। इस चीज की खुशी होती है कि मैंने कंपटीशन उन लोगों के लिए बढ़ाया है जो किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करते हैं और न्यू बिगिनर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है उसी कंपटीशन के अंदर। तो इस बात की मुझे खुशी भी और मैं प्राउड भी फील करता हूँ, यही मेरी अर्निंग है। अब मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर लेके चलता हूँ। ये जो हमने अपना प्राइमरी डोमेन का भी हमने डेटा चेक किया, दिखाया, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर ये जो आपने डेटा दिखाया है इसके ऊपर फर्दर, मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलता हूं कि यार आपके पास ट्रैफिक है ना, आप शहंशाह हो, आप मालिक हो इस वर्ल्ड के। अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सारी चीजों को छोड़ दो, किसी भी चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फोकस करना है ट्रैफिक के ऊपर, कीवर्ड्स के ऊपर। आपको सिर्फ एक कीवर्ड निकालना है, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं हमेशा इन वीडियोस में कहता हूं कि आपकी वो जिंदगी बदल सकता है। तो मैं आज ये वीडियो बड़े सीरियस मोड में बना रहा हूं, क्यों आप लोग ये लर्न करो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट दिखाता हूं इसी डोमेन की आपको। अब मैं सीधा इस डोमेन के आपको इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। जो लोग आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो ना कि सर ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे तो मेरे इंडेक्स न्यू है, तो यहाँ देख लो भाई, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स में 323 यूआरएल है, नॉट फाउंड में 239 है, अल्टरनेटिव पेज 145 है, पेज रीडायरेक्ट 122 है, एक्सक्लूडेड बाय टैग 56 है। इतने सारे एरर और फेल होने के बावजूद भी इस डोमेन में हमारे को ट्रैफिक आ रहा है और कंटिन्यूअसली हम अर्न कर रहे हैं भाई। मोर देन $10,000 इस पे हम निकाल रहे हैं। तो अब मैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन है, हमेशा जो मैं अपनी बात कहता हूं ना, मैं कहता हूं कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। आपकी पॉकेट में पैसा है ना, तो गूगल भी आपको अलाउ करता, आपके पास ट्रैफिक है ना, सब कुछ है ना, आपको गूगल रोक सकता है ना ही आपको कोई अर्निंग करने से रोक सकता है। आप शहंशाह क्यों हो? शहंशाह इसलिए होगे, आप गूगल को भी कमा के दे रहे हो भाई, तो गूगल भी आपको रोकेगा नहीं। गूगल भी बोलेगा कि आप अर्न करो, आप अर्न करो। अगर आप अर्न करते हो तो उससे हमारे को भी अर्निंग होती है। तो हम गूगल के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। गूगल हमारे ऊपर एहसान नहीं करता, तो गूगल आपको भी रिकमेंड करता है। तो ये उनके लिए एक लाइव स्टेटस है, लाइव एक केस स्टडी है, जो कहते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप काम करो, ट्रैफिक लेके आओ, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। कोई मैटर नहीं करती है ये सारी चीजें, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन चीजों की। आपके पास ट्रैफिक है ना, सब कुछ है भाई। एक चीज और दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, ये लो, कोर वेब विटल्स, मेरा ये हो गया सर, मेरा वो हो गया सर, ये लो 1781 1781 क्या है, यूआरएल नीड इंप्रूवमेंट, मतलब ये यूआरएल इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए। मोबाइल पे देखो, वो डेस्कटॉप के हैं मोबाइल के हैं, 1752 1752, मतलब यहाँ पे 1700 का तो नीड इंप्रूवमेंट में है, बट इस पे ट्रैफिक है, इस पे अर्निंग है, इससे मैं ठोक बजा के अर्निंग कर रहा हूं भाई। तो ये वो जवाब है जो आप देखना चाह रहे थे। क्या कितना इंपॉर्टेंस है इन चीजों का? मैं ये नहीं कहता इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है। इन चीजों को आप फिक्स करके रखोगे, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी बात है। बट एक लेवल तक इन चीजों पे आपने ध्यान देना है। पागल नहीं होना इनके पीछे। पागल होना है तो ट्रैफिक के पीछे होना है, कीवर्ड्स के पीछे होना है, रिसर्च के पीछे होना है। ये चीजें एक लेवल के बाद मैटर नहीं करती हैं। ये मैं उनके लिए जवाब है जो हमेशा परेशान रहते हैं इन चीजों को लेकर। तो इससे आगे निकलो, इससे आगे बढ़ो। एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, आज आपको हर चीज में ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूं। ये देखो, मैंने ये दोबारा से इसको मैं रन कर देता हूँ, स्कैनिंग कर रहा हूँ मैं, पेज स्पीड इनसाइट्स में लेके चल रहा हूँ, जहां पे आप अपना पेज स्पीड चेक करते हो। कोर वेब विटल असेसमेंट फेल, ठीक है। यहाँ पे डायग्नोज परफॉर्मेंस इश्यूज, ये डायग्नोज कर रहा है भाई मेरे प्राइमरी डोमेन पे, जो आज के दिन 1 साल से चल रहा है। तो मैं वो डोमेन का लाइव स्टेटस दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपका दिमाग हमेशा घुमा के रखते हैं चीजें। सर ये हो गया, इसको कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे बढ़ाएं। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार इन चीजों को छोड़ दो, एक लेवल तक इनको मॉनिटर करो, एक लेवल तक इनको फिक्स करो। अगर आपके पास ट्रैफिक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं रोकने वाला आपको। सिर्फ एंड ऑफ द डे मैटर करती है पैसा। पैसा कब आएगा? वो आपके एफर्ट्स पे आएगा। आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लो, अभी किसी के पास इस बात का आंसर है? परफॉर्मेंस 29% ओनली, देख सकते हो आप, ओनली 29%। क्या किसी के पास है आंसर इस बात का? फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट 6.2, LCP 6.2, टोटल ब्लॉकिंग टाइम 3200 ms, स्पीड इंडेक्स 14 सेकेंड। सब कुछ रेड है, सब कुछ रेड है, सब कुछ रेड है। आप मान सकते हो कि इसके ऊपर भी हम $10,000 निकाल रहे हैं। ये लो, मैं डेस्कटॉप व्यू भी दिखा देता हूँ, 58% ओनली। कोई है जवाब इस बात का? अब मैं ये चीज क्यों आपको दिखा रहा हूं, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें एक लेवल तक मैटर करती हैं। इनको फिक्स करो। मैं ये नहीं कहता, आप अगर बिगिनर हो तो आपको फिक्स कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। कौन सी चीजें आपको इंपैक्ट कर रही है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है। एक एक चीज पे जाके आप इसको रिव्यू करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। ये सारी चीजें आनी चाहिए। बट
पागल नहीं होना इन चीजों के पीछे, पागल होना है तो रिसर्च के पीछे, ट्रैफिक के पीछे, कैसे आएगा, कैसे ऑडियंस अपने कंटेंट पे आएगी, कैसे हम मैक्सिमम ट्रैफिक ला सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना कंटेंट पुश कर सकते हैं, उस चीज के पीछे पागल होना है, उसके पीछे भागना है। तो ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूं ना, ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि मैं काम करना है राइट डायरेक्शन में, और राइट डायरेक्शन के लिए मैं आपके साथ हूं। यहाँ पे कोई भी चीज हिडन नहीं है, कोई भी चीज मैं आपसे दूर नहीं लेके जा रहा, हर चीज आपके लिए लेके आ रहा हूं। अगर आज की वीडियो आपको सीरियसली अगर लगा हो कि हमने कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, आपको लग रहा हो कि ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट करने वाली है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं जो आप तक किसी ने नहीं आपको बताई होगी। जो भी मैं बता रहा हूँ बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको हर चीज दिखा रहा हूँ। किसी में दम नहीं है कि जो $10,000 जिस भी डोमेन से वो अर्न कर रहा हो उसके स्टेट्स ऐसे ओपन करके दिखा दे, और मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। इसी एक कमिटमेंट के साथ, इसी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे छोड़ते हैं, और एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन के साथ, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा कनेक्ट करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखो। आप स्माइल कर लेते हैं, थोड़ी सी सीरियसनेस बहुत होगी। ध्यान रखो, मस्त रहो और काम करो, अपना बेस बनाओ भाई, अपना बेस बनाओ, ऐसा बेस बनाओ कि गूगल भी आपको डाउन ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।